वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय सेट। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि परसेंटेज को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आज उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि परसेंटेज से डेसिमल में और डेसिमल से परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस 45% एज अ डेसिमल नंबर। और कीप ऑन योर माइंड कि जब भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का सैम्बल जब भी आता है उसको हटाने के लिए हम रेट ऑफ परसेंट के नीचे क्या लगाते हैं, 100। तो इन्हीं एग्जांपल्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस 45%। तो 45% को अगर हम एक्सप्रेस करें 45%, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हम नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे, 100। ही लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन को स्टडी कर लिया था। अब 45 अपॉन 100, तो 45 क्या हो जाएगा इसका, 45 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। और याद हो तो डेसिमल नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी कि डेसिमल किस तरह से हम लिखते हैं डायरेक्टली। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 नंबर हैं, तो ऊपर भी हमारे पास न्यूमरेटर में 3 नंबर होने चाहिए। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में इक्वल नंबर नहीं होते तो हम नंबर के पीछे क्या लगा देते हैं, 0 पॉइंट। तो यहाँ पे 3 नंबर हैं और ऊपर 2 नंबर हैं, इसका मतलब हमें वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए सिर्फ एक नंबर की नीड है। तो हम वैल्यू इन 45 से पीछे क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 45% को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर हो गया 0.45। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस 185% एज अ डेसिमल नंबर। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह से करेंगे। 185 का परसेंट निकालना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज को रिमूव करना होगा। अब परसेंटेज का सैम्बल हमने हटाया तो नीचे लगा दिया 100। अब यहाँ देखिए हमें डेसिमल निकालना है, तो यहाँ पे 3 नंबर इक्वल हैं। तो मैंने आपको याद होगा क्या बताया था, अगर नंबर्स इक्वल होते हैं तो जस्ट हम फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 185 का परसेंट हमारे पास हो गया 1.85। क्वेश्चंस हमारे पास कुछ न्यूमेरिकली भी आ सकते हैं, तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, अ शॉपकीपर ऑफर 37% डिस्काउंट ऑन बुक्स। एक शॉपकीपर है जो बुक्स के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 37% डिस्काउंट दे रहा है। तो एक्सप्रेस करना है इसको डेसिमल में, मतलब परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सेम इसी तरह से करेंगे। 37% इज इक्वल्स टू 37% का परसेंटेज हटाया तो ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया 100। तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.37। इसका मतलब शॉपकीपर हमें कितना डेसिमल डिस्काउंट दे रहा है, 0.37। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट, जो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो उसको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि जब डेसिमल अगर हमारे पास दिया हुआ होगा तो उसको परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसकी भी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए परसेंटेज टू डेसिमल और डेसिमल टू परसेंटेज किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज। अब क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है, 0.95। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रैक्शन और डेसिमल के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, तो उस बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर याद हो आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में करना बताया था। सेम एज इट इज़ इसी तरह करेंगे। 0.95 जब भी डेसिमल का क्वेश्चन होता है तो हमें उस डेसिमल को ख़त्म करना होता है। जैसे परसेंटेज के लिए हमें परसेंटेज को ख़त्म करना है, तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लगाते हैं 1। क्लियर है। अब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं रेट ऑफ परसेंट में उतने हम 0 लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 हमने क्या लगा दिए, 0। अब हमारे पास पॉइंट से पहले अगर कोई भी नंबर होता है तो हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले अगर 0 हो तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट हम अपने नंबर लिख देंगे 95 डिवाइडेड बाय 100। और फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने परसेंटेज की डेफिनेशन में देखा था, जब भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाए
तो वो हम आंसर में क्या लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया 95%। एक इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी एग्जांपल कल मैंने बताई थी आपको, तो वो भी इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर परसेंट निकालना हुआ करे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में परसेंटेज लिख देते हैं 100%। 100 से 100 कट हुआ और हमारा आंसर क्या आ गया 95%। दोनों एग्जाम्पल सही है, जो आपको ईजी लगे दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 3.75 एज अ परसेंटेज। तो 3.75 इज इक्वल्स टू, डेसिमल को रिमूव करना है हमें, डेसिमल हटाया, नीचे लगा दिया 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 375 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 से 100 कट किया तो आंसर हमारा क्या आ गया 37%। तो डेट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 0.75। 0.75 को अगर हम सॉल्व करें, 0.75 इज इक्वल्स टू, डेसिमल को रिमूव किया हमने, नीचे लगाया 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये आ गया 100। तो ये क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, 75%। क्वेश्चन जिस भी तरीके से है बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर डेसिमल से परसेंटेज में जाना है तो आपको मेथड याद होना चाहिए कि क्या करना है। अगर परसेंटेज से डेसिमल में जाना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में आना है, तो आपको ये सारी कन्वर्जन आनी चाहिए। और सारे रूल्स बता दिए हैं कि डेसिमल को रिमूव करना है तो क्या होगा, परसेंटेज को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन क्लियर हो गए होंगे। टॉपिक होता है यहाँ पे एंड। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।